तो दोस्तों आज अपन एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे। मैं युवराज चौधरी आपका फोकस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये दोस्तों आज बहुत ही एक आसान सा अपना टॉपिक है जिसके ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम बहुत ही आपके पास में यूनिक आपके पास जिसको कहा जाए, टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्या कहते हैं इसको? वर्गीकरण। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। दोस्तों बहुत ही आसान सा आपका ये टॉपिक है। आपके एग्जाम में कम से कम दोस्तों वर्गीकरण जो टॉपिक होता है दोस्तों आपके एग्जाम में 3 से 5 तक क्वेश्चन लेकर आता है। ध्यान रखना दोस्तों, कितने क्वेश्चन लेकर आता है? 3 से 5 तक। कोई दिक्कत? हाँ दोस्तों, कितने? 3 से 5 तक क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। 3 से 5 क्वेश्चन आना एक टॉपिक से, 3 से 5 तक। बहुत ही सबसे आसान टॉपिक है दोस्तों, ये भी याद रखना। जितना इससे जैसा आसान कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। क्लियर दोस्तों? इससे आसान आपको कोई टॉपिक नहीं मिलना। और इसका दूसरा नाम क्या आपके पास में? वर्गीकरण। वर्गीकरण को क्या कहते हैं? विषमता। विषमता क्या कहते हैं दोस्तों? इसको विषमता, या फिर इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बेमेल। बेमेल छांटना। क्या? बेमेल छांटना। तो इसका टॉपिक बहुत ही आसान सा, क्या छांटना दोस्तों? बेमेल छांटना है। क्लियर? क्या करना है? बेमेल छांटना, वर्गीकरण करना है। क्या करना है दोस्तों? देखो जैसे आपके सामने 4 चीजें रखी हुई, उनमें से छांटना है कि ये इनमें से अलग है। जैसे क्लासिफिकेशन में क्या होता है? ग्रुप बनाना होता है, जबकि बेमेल छांटने में जो अलग होता है उसको दोस्तों छांटना होता है। क्लियर है? तो देखो इसके अंदर अगर अपन बात करें बेमेल छांटने के अंदर, तो अपने पास में किस किस प्रकार के आपके पास क्लासिफिकेशन आती है। सबसे पहले उसके ऊपर अगर अपन डिस्कशन करें, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के प्रकार, कितने प्रकार होंगे, कैसे कैसे आपकी क्लासिफिकेशन होगी और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सबसे आसान सा टॉपिक है, ये भी ध्यान रखना। बहुत ही बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन, तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें दोस्तों, 4 टाइप का होता है। टाइप की अगर बात करें, कितना टाइप होता है दोस्तों? 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले आएगा लेटर, अक्षर क्लासिफिकेशन। कौन सा आएगा? लेटर। 2 नंबर पे अगर अपन बात करें दोस्तों, अंक क्लासिफिकेशन, नंबर। कौन सा? अंक क्लासिफिकेशन। 3 नंबर पे अगर बात करें दोस्तों, तो आपके पास में ले सकते हैं आपके पास वर्ड क्लासिफिकेशन, शब्द। कौन सा आ जाएगा? शब्द। ये आपका नंबर और ये दोस्तों आपका वर्ड। और 4 नंबर पे दोस्तों अपन लेते हो डायग्राम, चित्र क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो टोटल आपके क्लासिफिकेशन दोस्तों कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का होगा अपने पास में? 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन होगा। 1 बाय 1 इसका अपन क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करने वाले हैं। 1 बाय 1 अपन इसके बारे में अब पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? तो 1 बाय 1 अगर अपन इसकी बात करें, कौन से का क्या आता, बहुत ही आसान आसान वर्डों में अपन इसको पढ़ें तो आपके पास में आराम से इजी वे में आपका ये टॉपिक हो जाएगा आपका। तो आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी दोस्तों घबराना नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। बिल्कुल भी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि कहाँ से क्या आएगा। वही जो एग्जाम में जो तरीके बताने वाला हूँ आज क्लास में, एग्जाम में उसके बारे एक सिंगल तरीका नहीं आएगा। क्लियर दोस्तों? कोई समस्या यहाँ तक? हाँ, किसी को भी कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। यहाँ तक जो आपको बताया गया है, किसी को भी किसी प्रकार की शंका हो तो दोस्तों, है क्या दोस्तों? किसी को किसी प्रकार की भी शंका है इसमें? तो बहुत ही आसान सा अपना ये टॉपिक है। मैं आपके पास है क्लासिफिकेशन, जिसके ऊपर अपन डिस्कशन अभी करेंगे। क्लियर दोस्तों?
हाँ जी दोस्तों, देखो अगर अपन क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, क्लासिफिकेशन, तो इसमें अगर 1 बाय 1 अपन एक एक का पोस्टमार्टम करें तो देखिए, अगर अपन एक एक को पढ़ें, सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, वर्ड क्लासिफिकेशन। तो पहला टाइप आपका कौन सा, शब्द क्लासिफिकेशन, शब्द। तो देखो आपके पास वर्ड, आपके पास में वर्ड अगर क्लासिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको 4 वर्ड दिए हुए मिलेंगे और आपको 4 में से एक अलग वर्ड छांटना है कि इन चारों में से अलग कौन सा, डिफरेंट कौन सा है। क्लियर, 4 वर्डों में से दोस्तों आपको एक वर्ड है उसको अलग करना है। बहुत सिंपल से यदि मैं बात करूं, जैसे आपको वर्ड दे दिए, अगर बात करें अपन जयपुर, जयपुर, गांधीनगर, आगरा और आइजोल, ये दोस्तों आपके पास से 4 वर्ड हैं। इन चारों वर्डों को आपको क्या करना है, अलग छांटना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। इन चारों वर्डों में से दोस्तों अलग कौन सा, डिफरेंट कौन सा, वो आपको छांटना है। क्लियर, इन चारों में से कि अलग कौन सा होगा दिए गए वर्ड में से, डिफरेंट वर्ड, इनके चारों में से 3 एक प्रकार आपके पास ग्रुप रखते हैं, एक उनसे क्या रखता है, भिन्नता रखता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो अगर अपन बात करते हैं जयपुर, जयपुर क्या राजधानी राजस्थान की, बात करें अपन गांधीनगर, या गांधीनगर जयपुर में जो रेलवे स्टेशन उसकी बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पर गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और आइजोल कहाँ की राजधानी है दोस्तों, मिजोरम की है क्या, कहाँ की है, मिजोरम की। तो अलग कौन सा है, आगरा, ये आपके पास है राजस्थान की राजधानी है, ये आपके पास है गुजरात की राजधानी है, और ये कहाँ की दोस्तों, मिजोरम की, मिजोरम। जबकि आगरा राजधानी नहीं है, यूपी की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। कौन सी है, लखनऊ। तो इसमें से अलग कौन सा होगा दोस्तों, ए आंसर अलग आ गया क्या, इसमें कौन सा अलग आ गया, ए आया या नहीं आया दोस्तों, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे अगर मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं आपके लिए, जैसे आपके पास दे दिया गाय, बकरी, भैंस और आपके पास हाथी, इन चारों में से अलग कौन है दोस्तों, इन चारों में से अलग कौन सा आपको ये छांटना, गाय, बकरी, भैंस, हाथी, इन चारों में से अलग कौन सा होगा वो बताओ जल्दी से, कि चारों में से एक ऐसा कौन सा जो इसका पार्ट नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आप बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। हाँ दोस्तों, तो देखो इसमें कौन सा नहीं आएगा, अगर अपन बात करें गाय, बकरी, भैंस तीनों पालतू, जबकि हाथी क्या दोस्तों, जंगली है क्या, हाथी कैसा है, जंगली है या नहीं है, बताइए जल्दी से कि हाथी कैसा है, जंगली है। क्लियर यहाँ तक, किसी को दिक्कत, हाँ दोस्तों है क्या कोई दिक्कत इसमें, नहीं है ना, आगे बढ़े अपन, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आपको दे दिया जाए आलू, लौकी, आलू, लौकी, भिंडी, और अगर अपन बात करें आगे भिंडी के बाद में, जैसे भिंडी के बाद अगर अपन देखें बैंगन, इन चारों में से अलग कौन सा, जल्दी से बताओ। हाँ दोस्तों, इन चारों में से अलग कौन सा है, अलग कौन सा दिया गया, आलू, लौकी, भिंडी, बैंगन, अलग कौन सा, सब्जी बेच रहे हैं क्या, हाँ जल्दी से बताओ अलग कौन सा दोस्तों। अगर इनमें से अलग की अगर बात करें तो कौन सा जाएगा, आलू, क्योंकि ये तना है, बाकी क्या है, फल है दोस्तों, बाकी क्या अपने फल, और ये क्या है, एक अपना तना है। क्लियर यहाँ तक, कोई समस्या इसमें, हाँ दोस्तों कोई समस्या है क्या, ये क्या अपना फल है, बाकी सब क्या दोस्तों तना है। आपके पास ये तना है आलू, या ये जमीन में लगता है, ये तीनों जमीन के बाहर लगते हैं। क्लियर,
कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सोच समझ कर करना आप लोग। जैसे आपको बोल दिया केला, कटहल, केला कटहल, कद्दू, केला कटहल कद्दू और आपके पास में गाजर। जल्दी से अलग छाटो, कौन सा आएगा इनमें से अलग, जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान सा है। हाँ जी दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बहुत ही आसान सा, क्या दे रखा, केला कटहल कद्दू और गाजर। तो दोस्तों इसमें से अलग कौन सा होगा? अगर अपन इसमें से अलग की बात करें तो दोस्तों कौन आएगा अलग? आपके पास में गाजर। ये तीनों जमीन के बाहर लगते हैं, गाजर जमीन के अंदर। अब मत ये मत छाटना सर केला फल होता है, बाकी सब्जी होती है। कटहल भी एक फल भी होता है और एक सब्जी भी होती है, दोनों में शामिल। अगर वैसे बात की जाए तो सभी आपके पास में क्या, ये सभी क्या दोस्तों आपके पास में क्या है, फल है। गाजर भी एक आपके पास, सॉरी कद्दू भी एक फल है, और आपके पास से लौकी, आपके पास कटहल भी एक फल है, सब्जी भी एक फल है। सब क्या दोस्तों फल है। जैसे आप दुकान पे जाके कहते हो कि होटल पे जाके कहते हो कि एक प्लेट आलू की सब्जी देना, और वहीं आप जब दुकान पर जाकर वेजिटेबल की दुकान पे जाके क्या कहते हो, 1 किलो आलू की सब्जी देना, 1 किलो भिंडी की सब्जी देना। वहाँ सब्जी लेकर आते हो या कंद मूल फल लेकर आते हो? वहाँ पर दोस्तों अपन कंद मूल फल लेकर आते हैं। क्लियर? वहाँ क्या लेकर आते हैं अपन? कंद मूल फल। केले की भी सब्जी बनती है, कटहल की सब्जी भी बनती है, और वैसे भी खाया जाता है। अगर आपने किसी ने कटहल नहीं खाया हो तो कभी खाकर देखना, मछली जैसा आपको सब्जी बनती है तो मछली जैसी फीलिंग आएगी आपको। अब ये मत सोचना कि सर ने कभी नॉनवेज खाया, मछली खाई है, नहीं, कटहल खाया और देखा है, क्योंकि आपके पास उसी प्रकार इसमें परतें होती है। कटहल में दोस्तों क्या होती हैं? कटहल में उसी प्रकार परतें होती है अपनी। क्लियर है? तो कटहल आपके पास में, इसमें अगर बात करें कटहल, केला और कद्दू तीनों एक कैटेगरी में, और अलग कौन सा आ गया दोस्तों? गाजर। देखो एक सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल दूं, मिट्टी, पत्थर, सीमेंट और लास्ट आपका भवन। अलग कौन सा? जल्दी से बताओ। सीमेंट, मिट्टी, पत्थर और आपके पास में भवन, अलग कौन सा आएगा चारों में से? हाँ दोस्तों जल्दी से बताओ, इन चारों में से अलग कौन सा होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताइए। इन चारों में से अलग कौन सा होगा? तो कोई कहेगा सर मिट्टी, कोई कहेगा पत्थर, कोई कहेगा सीमेंट। नहीं दोस्तों, इनमें से जो अलग होगा वो कौन होगा? भवन। ये क्या है आपके पास में? तीनों भवन बनाने के रॉ मटेरियल है। मिट्टी भी मकान बनाने में काम में ली जाती है, पत्थर भी लिए जाते हैं, सीमेंट भी लिए जाता है, और तीनों मकान बनाने में किस में काम में लिए जाते हैं? मकान बनाने में। तो अलग कौन सा है दोस्तों? भवन आ गया। जैसे अगर बात करूं आपको, कार, बस, टायर और ट्रक, अलग कौन सा आएगा इसमें से दोस्तों? कार, बस, टायर और ट्रक, इन चारों में से दोस्तों अलग कौन सा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो दोस्तों इसमें अलग कौन सा आएगा? टायर आएगा क्या? बाकी साधन है और ये उनका क्या एक पार्ट है। क्या दोस्तों? पार्ट है क्या? कोई दिक्कत? पार्ट ही होगा ये तो। जैसे अगर बात करूं, आंख, कान, नाक और मुख, अलग कौन सा आएगा?
मुख। जल्दी से बताओ दोनों, इन चारों में से अलग कौन सा आएगा? आँख, कान, नाक, मुख में से अलग कौन सा होगा दोस्तों? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इन चारों में से अलग कौन होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सब लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अलग कौन आएगा? मुख आएगा क्या? ये बाकी क्या चेहरे के ये पार्ट है, देखो आँख हो गई, कान हो गया, नाक हो गया, और ये पूरा फेस, ये अपना चेहरा पूरा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ दोस्तों, है क्या कोई समस्या? नहीं है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, सिंपल सा अगर मैं आपको दूं, जैसे आपके पास में महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ओडिशा, इन चारों में से अलग कौन होगा? महाराष्ट्र, आपके पास में गोवा, केरल और ओडिशा। हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए इन चारों में से अलग कौन आएगा? बहुत ही आसान सा है कि इन चारों में से अलग कौन होगा। जल्दी से बताओ इन चारों में से डिफरेंट कौन है, अलग कौन है? जल्दी से बताओ दोस्तों क्या आएगा आंसर? इन चारों में से अलग कौन होगा? हाँ दोस्तों जल्दी से बताओ इन चारों में से अलग कौन होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला सा क्वेश्चन है, सब लोग बता सकते हैं इसको। दो इन चारों में अगर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज है तो आप ये करोगे, देखो इसमें पूरा आपका जीके टेस्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी की यदि मैं बात करूं यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की, तो देखिए दोस्तों अगर मैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन को करें सोल्व, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोल्व करें, तो देखो ये आपके पास महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर केरल है। महाराष्ट्र, गोवा, आपके पास में केरल। तो ओडिशा दोस्तों कौन सी साइड में आ जाएगा? इस साइड में आ जाएगा क्या? तो अलग कौन सा दोस्तों इसमें? ओडिशा। कौन सा है अलग इसमें दोस्तों? कौन सा आएगा अपना? ओडिशा आएगा। क्लियर है? अलग कौन सा होगा अपने पास में? ओडिशा हो गया क्या? सिंपल सा क्वेश्चन। अलग कौन आएगा इसमें? ओडिशा। नेक्स्ट देखो, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश। इन चारों में से दोस्तों अलग कौन है? जल्दी से बताओ इन चारों में से अलग कौन आएगा? बहुत ही आसान सा, जल्दी से बताइए सब लोग कि इन चारों में से अलग कौन होगा? हाँ दोस्तों बता सकते हैं क्या कि इन चारों में से अलग कौन आएगा? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश, इन चारों में से अलग कौन होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सब लोग क्या आएगा इसमें से? हाँ दोस्तों जल्दी से देखिए इन चारों में से अलग कौन होगा? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश। तो दोस्तों इन चारों में से जो अलग होगा वो कौन सा होगा अपना? इन चारों में से कौन सा देश अलग होगा? इसमें बांग्लादेश। अब आप कहोगे सर बांग्लादेश क्यों? भारत के पड़ोसी देश नहीं है ना अफगानिस्तान। तो दोस्तों ध्यान रखना अफगानिस्तान के भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। भारत के अफगानिस्तान की सीमा कितनी, बॉर्डर कितना लगता है दोस्तों? 106 किलोमीटर का। तो अफगानिस्तान अलग नहीं होगा। अब अलग कौन नहीं होगा? अफगानिस्तान नहीं होगा। तो बांग्लादेश से दोस्तों ये तीनों ही भू आबद्ध क्षेत्र है, लोक लैंड कंट्री, जिनकी समुद्री सीमा नहीं लगती। कौन सी नहीं लगती है? समुद्री सीमा नहीं लगती है। तो किसकी लगती है समुद्री सीमा? सिर्फ बांग्लादेश की लगती है। भू आबद्ध क्षेत्र जिनको अपन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लोक लैंड कंट्री। क्या बोलेंगे दोस्तों? लोक लैंड कंट्री। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? हाँ दोस्तों किसी को भी यहाँ तक कोई भी समस्या बताओ जल्दी से। नहीं है ना? आगे बढ़े अपन अब। तो ये आपके पास है बहुत ही आसान इसके क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा लोड लेने वाले क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों इसमें। क्या आप टेंशन लो तो ऐसे तो कहीं क्वेश्चन है ही नहीं।
बिल्कुल ही आसान से बच्चों वाले से क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों, क्या बिल्कुल ही बच्चों वाले से आपके ये क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट अगर अपन देखें, जैसे आपको कहा जाए सिंपल सा अगर अपन नाम ले कि चाचा, माता, मामा और बच्चा, इन चारों में से अलग कौन सा है? इन चारों में से दोस्तों अलग कौन सा, जल्दी से बताओ कि इन चारों में से अलग कौन आएगा। बहुत ही आसान सा है कि इन चारों में से अलग कौन होगा। चाचा, मामा, आपके पास माता और बच्चा, इन चारों में से अलग कौन होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा अलग होना चाहिए इसमें? लग रहा है क्या कोई अलग होगा इसमें? हाँ दोस्तों, लग रहा है क्या आपको कि अलग होगा कोई इसमें? हाँ या ना? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा? तो देखो दोस्तों, इसमें अलग कौन आएगा? ध्यान रखना, बच्चा। इसका कोई जेंडर नहीं है। बच्चे में आपके पास में कौन, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। इनका जेंडर पता है, ये कौन है आपके पास, मेल, ये कौन है, फीमेल, और ये कौन है, मेल। जबकि बच्चे का कोई भी जेंडर डिसाइड नहीं है दोस्तों, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है दोनों में। ध्यान रखना, दोनों में मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत बताओ जल्दी से। नहीं है ना? आगे बढ़े अपन, अब बढ़ा जाए आगे। क्लियर? बढ़े अपन आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे बार बार ये क्वेश्चन क्यों खुल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सर हमें भी जल्दी जल्दी करवाओ, है हमें भी बहुत जल्दी है, आप लोग ऐसे लिख लिख कर करवा रहे हो, हमें क्यों टाइप करवाए गए हो? क्वेश्चनों का भी यही कहना है कि सर आपने हमें क्यों टाइप करवाया जब आप हमें काम में नहीं ले रहे हो, तो आप हमें भी काम में लिया करो साथ के साथ। क्वेश्चनों का कहना ही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, जैसे आपको बोल दिया जाए कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपकी चंबल, जल्दी से बताओ अलग कौन सी नदी है? आपको 4 नदियों के नाम दे रखे कि इनमें से अलग कौन सी आएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आएगा। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि इन चारों में से अलग कौन सी नदी है। हाँ दोस्तों, जल्दी से बताओ इन चारों में से अलग कौन सी नदी आएगी। हाँ दोस्तों, बता सकते हो क्या कि इन चारों में से अलग कौन सी नदी होगी? याद आ गया कुछ? हाँ दोस्तों, कुछ याद आया क्या? तो इसमें से अलग कौन सी होगी? चंबल, क्योंकि ये तीनों ही हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। किससे निकलती है? हिमालय से निकलने वाली नदियां। अलग कौन से दोस्तों? चंबल। यह आपके पास कहाँ से निकलती है? एमपी के अमरेरू पहाड़ से, आपके पास पहाड़ी से, एमपी से निकलती है दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकलती है। क्लियर? तो आपके पास से कौन सी आ गई? चंबल आंसर आ गया इसका। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक? हाँ दोस्तों, किसी को भी कोई भी समस्या हो जल्दी से बता दो यहाँ तक कि सर हमें समस्या है। नहीं है ना दोस्तों? सेट है ना मामला? बड़े अपन आगे। क्लियर? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे घग्गर, रावी, व्यास और चिनाब, ये नदियां दी गई हैं। इनमें से अलग कौन सी है? घग्गर, रावी, व्यास और चिनाब। दोस्तों इन चारों नदियों में से अलग कौन सी नदी होगी? जल्दी से बताओ, इन चारों नदियों में से अलग कौन सी नदी है? घग्गर, रावी, व्यास और चिनाब, 4 नदियां दे रखी है। इनमें से मुझे जल्दी से आप लोग अलग बताओ कि अलग कौन सी नदी होगी। हाँ दोस्तों, बता सकते हैं क्या सब लोग? आसान सा है क्या दोस्तों? आसान है या नहीं है? जल्दी से बताइए, आसान है या ये नहीं है? हाँ दोस्तों, आसान है क्या? तो कौन सा इनमें अलग? अपने को पता है कि दोस्तों ये तीनों ही आपके पास में सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो अलग कौन सी आ गई? घग्गर आ गई क्या?
जिसको प्राचीन नदी भी, सरस्वती नदी का भी अवशेष माना जाता है, या ये नदी आपके पास में क्या है, अंतःप्रवाही नदी है। क्या अंतःप्रवाही नदी? अंतःप्रवाही नदी उस नदी को कहा जाता है जो कहीं से निकलकर और उसी देश की या फिर स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाती है, कहीं आपके पास बड़े पानी के स्रोत में जाकर नहीं मिलती है। तो समुद्र में जाकर नहीं मिलती है आपके पास घग्गर नदी, तो आपके पास हिमालय से निकलकर राजस्थान में आकर विलुप्त हो जाती है, गंगानगर, हनुमानगढ़। और कभी बाढ़ आती है तो आपके पास थोड़ी बहुत पाकिस्तान में बाढ़ का पानी इसमें चला जाता है, वैसे जनरली राजस्थान में ये विलुप्त हो जाती है। तो ये क्या अपनी अंतःप्रवाही नदी। और जबकि ये तीनों नदियाँ क्या है, कहीं ना कहीं जाकर मिलती है, कहाँ पर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कहीं भी। तो ये तीनों नदियाँ दोस्तों आपके पास में बाहर जाकर आपके पास सोर्स में मिलती है, जबकि ये नदी कहीं नहीं मिलती। क्लियर है? तो ये नदी आपकी कहीं नहीं मिलने वाली। तो ये बाकी की आपके पास में क्या, ये अंतःप्रवाही, और बाकी आपकी क्या दोस्तों, बाह्य प्रवाही नदियाँ हैं। क्या कोई समस्या यहाँ तक? किसी को भी यहाँ तक कोई भी समस्या बताओ कि सर हमें समस्या है? नहीं है ना दोस्तों? बड़े पर आगे, अब क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, यदि मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक, जैसे दिया आपको क्वेश्चन, जैसे अगर अपन बात करें क्वेश्चन की, मॉनिटर माउस कीबोर्ड और आपके पास में कीबोर्ड और विंडो, अलग कौन सा है इन चारों में से? विंडो, जल्दी से बताओ दोस्तों, इन चारों में से अलग कौन सा है? जल्दी से बताइए, इन चारों में से अलग कौन है? ये जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से अलग कौन आएगा? हाँ दोस्तों, अलग कौन है इनमें चारों में? ध्यान रखना, इन दो, ये तो हार्डवेयर है, सॉरी, और ये कौन सा दोस्तों? सॉफ्टवेयर है। ये तीनों क्या, हार्डवेयर, और विंडो क्या होता है आपके पास? विंडो 10, विंडो 7, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास जिसको बोल सकते हैं। क्या तो इसमें से अलग कौन सा आ गया दोस्तों? विंडो अलग आ गया। क्या कौन सा अलग आ गया अपने पास में? विंडो अलग आया या नहीं आया दोस्तों? हाँ या ना? अलग कौन आएगा इसमें? विंडो अलग आएगा। तो देखो दोस्तों, बहुत ही आसान आपके पास में क्या चल रहे हैं, क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। बस बेस्ट शर्त है कि आप साथ के साथ करो। जैसे एक क्वेश्चन और दूँ मैं आपको, जैसे दे दिया, हीरा फुलरीन ग्रेफाइड और कार्बन, जल्दी से बताओ इनमें से अलग कौन होगा? हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइड और कार्बन, इन चारों में से दोस्तों अलग कौन आएगा? जल्दी से बताओ, इन चारों में से अलग कौन? तो दोस्तों ये क्या है आपके पास में? ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप है। क्या तो कौन सा आंसर होगा इसमें? कार्बन हो गया। क्या ये क्या, कार्बन के अपर रूप, तो कौन हो गया? कार्बन हो गया। क्लियर? तो कौन सा आ गया अपने पास में? कार्बन। देखो और देखो, जैसे आपको दिया, जैसे दे देते हैं अपने सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इन चारों में से अलग कौन है दोस्तों? जल्दी से बताओ, इन चारों में से अलग कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इन चारों में से अलग कौन आएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अलग कौन होगा?
हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लगा सकते हैं क्या इसमें दिमाग आप लोग? हाँ या ना? लगा सकते हैं दिमाग? क्या आएगा आंसर? तो क्या आ सकता है दोस्तों इसमें दिमाग अगर आप लगाओगे तो देखो, क्योंकि थोड़ा सा आपके पास ये तीनों आपके पास में क्या है, एक कैटेगरी में, ये एक कैटेगरी में, लोह धातु। तीनों क्या है दोस्तों? लोह धातु, जिसमें आपके पास लोहे का गुण नहीं है और चुंबकत्व का गुण नहीं है। तो अलग कौन सा दोस्तों? लोहा। इसमें चुंबकत्व का गुण है। तो यहाँ साइंस बहुत डीप में पहुंच जाती है। बहुत डीप में आपके साथ एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं साइंस का आपका, कि आप कहाँ से कैसे करोगे साइंस का, बहुत ज़्यादा डीप में। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने आपको दिया ऑप्शन, जैसे अगर अपन बात करें पारा, अब्रक, पारा, अब्रक, तांबा और आपके पास में जैसे बात करें अपन लोहा, या फिर अपन लोहे की बात नहीं करके अगर अपन बात कर लेते हैं चांदी। अब इनमें से अलग कौन दोस्तों? जल्दी से बताओ, इन चारों में से अलग कौन आएगा? जल्दी से बताओ दोस्तों, इन चारों में से अलग कौन होगा? बहुत ही आसान सा है। हाँ दोस्तों, जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए इसका? बहुत ही आसान सा है। तो कौन सा आएगा दोस्तों इसके अंदर? अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपका आंसर होगा दोस्तों अब्रक। ये अधातु है, मेटल नहीं है दोस्तों, ये मेटल नहीं। बाकी तीनों ही क्या अपने मेटल है, और ये आपकी क्या नहीं है दोस्तों? मेटल नहीं है। ध्यान रखना, ये आपकी क्या नहीं है? मेटल नहीं है। बाकी तीनों ही क्या अपने मेटल है। तो इसमें से अलग कौन सा आ गया दोस्तों? अब्रक आ गया। क्लियर? जिसको अपन माइका भी कहते हैं। अब्रक का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? माइका। माइका भी इसी का ही नाम है, अब्रक का ही। अलग कौन आएगा आपका? अब्रक आएगा क्या? तो दोस्तों यहाँ कौन सा अलग हो गया? अब्रक हो गया क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं है? अब आगे चले अपन क्वेश्चनों के ऊपर। तो देखो इसके क्वेश्चन, हाँ, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छाटिए। क्या करना दोस्तों? विषम शब्द को छाटना है। उष्मा, प्रकाश, बल्ब और विद्युत, इसमें से अलग कौन सा? उष्मा, प्रकाश, विद्युत और बल्ब, इन चारों में से दोस्तों अलग कौन सा आएगा? जल्दी से बताओ, इन चारों में से अलग कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इन चारों में से अलग कौन होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा अलग आएगा? उष्मा अलग होगी, प्रकाश अलग हो गया, बल्ब या विद्युत? दोस्तों इसमें से अलग आएगा बल्ब। तो बल्ब में उष्मा होती है, प्रकाश होती है और इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये किसके आपके पास में? एक बल्ब के अंदर ये तीनों ही चीज़ें आपके पास। बल्ब में क्या आती है? लाइट आती है, ट्यूबलाइट में जिससे क्या आती है? लाइट। उसमें आपके पास प्रकाश होता है, बिल्कुल होता है लाइट, और उसमें हीट भी होती है। जैसे आपके सामने स्क्रीन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रखी है, प्रकाश आपको सामने दिखाई दे रहा, और हीट अगर आप इसके पास में खड़े होगे तो हीट, ये दोस्तों 1000 वोल्ट की एलईडी होती है। एक तरीके से 1000 वोल्ट की एलईडी है आपके सामने, जहाँ हम खड़े होते हैं 1000 वोल्ट लाइट, कितनी हीट हम आप लोगों के लिए ऑब्जर्व करते हैं पूरे दिन भर, फिर हम आपको पढ़ाते हैं। तो डिजिटल बोर्ड पे आपको लगना बहुत मज़ा आ रहा है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में, लेकिन दोस्तों हमें पता है कि इसकी कितनी हीट होती है, शाम तक जाते जाते सर दर्द करने लग जाता है। क्लियर? तो इसमें हीट ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा। तो क्या आएगा इसमें दोस्तों? अलग, बल्ब अलग आएगा। क्लियर है? कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, तरंग, धारा, ज्वार, आंधी और इसमें से कोई नहीं। तरंग, धारा, ज्वार और आंधी और इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ दोस्तों। वेव हो गई, करंट हो गई आपके पास में, ट्राइड हो गई आपके पास में, और आपके पास क्यों हो गई? आंधी हो गई। जल्दी से बताओ अलग कौन सा है? हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए, अलग कौन सा आएगा इन चारों? और इसमें से कोई नहीं। सबसे खतरनाक ऑप्शन है ये। क्या होता है दोस्तों? सबसे खतरनाक ऑप्शन होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इसमें से अलग कौन होगी? आंधी। ये तीनों ही समुद्र में आने वाली आपके पास में वेव चल रही है, तरंग चल रही है, एक धारा आ गई आपके पास में, आंधी आ गई। आंधी आपके पास अलग है, ध्यान रखना, आंधी अलग है। तो कौन सा आ गया आपके पास में? आंधी। करंट अगर अपने पास बात करें, करंट भी अपन अलग कर सकते हैं। इसमें कौन से अलग कर सकते हैं? करंट भी अलग कर सकते हैं। करंट भी आपके पास ये कहाँ पर आपके पास
ये इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास आती है। किस में आती है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी में। वेव, धारा, यहाँ पर हिंदी में जो धारा वर्ड दे दिया तो आपके पास में अलग हो जाएगा, और इंग्लिश में करंट के अकॉर्डिंग ये अलग है। क्लियर? तो हिंदी वर्ड के अकॉर्डिंग आंधी अलग है। क्लियर दोस्तों? कौन से अलग है? आंधी अलग है। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, हाँ, कमरा, कचहरी, बरामदा और केबिन। कमरा आपके पास से चैम्बर, कचहरी या कक्ष दे रखा, चैम्बर, कमरा, बरामदा और केबिन, इनमें से अलग कौन सा होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। चैम्बर आपके पास है, कमरा हो गया, चैम्बर हो गया, आपके पास बरामदा हो गया, केबिन हो गया। आप अपने घर के अकॉर्डिंग कीजिए कौन सा सही होगा। मानो ये आपके घर में दी हुई सब चीजें। हाँ दोस्तों, कीजिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा? बरामदा। ये ओपन होता है। ये क्या होता है दोस्तों? ओपन होता है चारों तरफ, आपके पास तीन तरफ से, और एक तरफ से क्या होता है आपके पास में? पीछे घर के देखो, पीछे कमरे बने रहते हैं और उसके आगे अपन क्या लगाते हैं? बरामदा लगाते हैं। क्या? हाँ या ना? उसके अंदर क्या लगाते हैं अपन? बरामदा। शहरों के अंदर तो कौन जानता होगा बरामदे को? जो गांव वाले जो साथीगण वो जरूर जानते हैं कि बरामदा क्या होता है। क्लियर? तो कमरा, केबिन। कमरा आपके पास जो घर में रहते हैं, केबिन जो आपके जो ऑफिस में होते हैं वो आपके पास क्या आते हैं? केबिन आती है आपके पास एक। और आपके पास चैम्बर, चैम्बर भी आपके पास में, कोर्ट में जैसे वकील होते हैं, वकीलों के चैम्बर बोलते हैं वहां पर, वो भी क्या होता है दोस्तों? कमरा होता है। केबिन, जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में आपका पर्टिकुलर जो कमरा होता है उसको क्या बोलते हैं? केबिन बोलते हैं। क्लियर? कल को अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो अगर आपके पास में कोई भी कर्म आएगा, जो लोग आएंगे पूछेंगे कि ये सर कहाँ पर है, तो आप बोलोगे वहाँ वो केबिन में बैठे। क्या बैठे? केबिन में बैठे। 4 नंबर केबिन उनकी है। क्लियर? तो ये आपके पास में आएगा। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसमें? क्या कर रखा आपके पास है? माउथ ऑर्गन आपके पास में, माउथ ऑर्गन आ गया, विद्युत गिटार आ गया, कीबोर्ड आ गया, सोनाटा हो गया। सोनाटा, जल्दी से बताओ अलग कौन है? माउथ ऑर्गन आपके पास में, और विद्युत गिटार हो गया, कीबोर्ड हो गया, सोनाटा। सोनाटा क्या आएगा? जल्दी से बताओ सोनाटा क्या होगा? कौन सा इसमें से अलग होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सोनाटा क्या होगा? हाँ दोस्तों जल्दी से बताओ सोनाटा क्या? सोनाटा क्या दोस्तों? देखो सोनाटा भी एक क्या आपके पास में घड़ी है क्या? सोनाटा, सोनाटा क्या होती है दोस्तों? घड़ी। कोई दिक्कत? सोनाटा की क्या आती है? घड़ी। एक कंपनी का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? कंपनी का नाम है, ध्यान रखना। सोनाटा, सोनाटा किसका नाम है? कंपनी का नाम है। क्या किसका नाम है दोस्तों? सोनाटा कंपनी का नाम। क्लियर? कोई समस्या? कोई दिक्कत है क्या दोस्तों सोनाटा के नाम पे? तो सोनाटा क्या है? कंपनी का नाम है। तो अलग कौन सा? कंपनी का नाम। बाकी आपके पास माउथ ऑर्गन, आपके पास में विद्युत गिटार, कीबोर्ड, ये आपके पास में इक्विपमेंट है, और ये क्या है? कंपनी का नाम है सोनाटा। क्लियर? आगे, भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी। भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, जल्दी से बताओ। भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता और लोमड़ी, इन चारों में से अलग कौन सा? हाँ दोस्तों, भेड़िया आपके पास में, कुत्ता, बिल्ली और लोमड़ी, इन चारों में से अलग कौन है? आज जल्दी से बताओ दोस्तों, कौन सा अलग आएगा? जल्दी से बताइए, इन चारों में से अलग कौन सा होगा? बहुत ही आसान सा है। हाँ दोस्तों, बहुत ही ये आसान सा आपका, जल्दी से आप बता सकते हो इन चारों में से अलग कौन होगा? भेड़िया अलग होगा, कुत्ता अलग होगा, लोमड़ी अलग होगा, जल्दी से बताओ कौन सा अलग आएगा? जो आपके पास देख रहा है दोस्तों, भेड़िया है वो कुत्ते की कैटेगरी का, भेड़िया और कुत्ते की कैटेगरी का, तो लोमड़ी भी इसी कैटेगरी की। तो अलग कौन सा आ गया दोस्तों? बिल्ली। बिल्ली आपके पास में, बिल्ली हो गई आपके पास में। चित्ता, चित्ता भी इसी कैटेगरी का। क्लियर? चित्ता भी इसी कैटेगरी का। तो आपके पास ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। भेड़िया आपके पास लाइक कुत्ते का ही एक प्रकार है, जहाँ सियार भी होता है एक, सियार भी आपके पास इसी प्रकार का होता है। क्लियर?
CR भी दोस्तों इसी प्रकार का होता है, CR जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो, CR भी आप इसी को ही कहते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? तो कौन सा आ गया आपके पास में? बिल्ली आ गया। नेक्स्ट देखो, गेहूं, चावल, बाजरा और सेम। गेहूं, चावल, बाजरा और सेम, जल्दी से बताओ सेम क्या होता? बहुत ही आसान सा आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सेम का मीनिंग क्या है? सेम क्या है? जल्दी से बताओ दोस्तों। हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए सेम क्या है? हाँ दोस्तों सेम क्या? देखो सेम आपके पास फलियां आती है। सेम भी क्या होती है? सेम की फलियां आपने खाई होगी, सब्जी, एक तरीके की क्या है? सब्जी है सेम। ये तीनों खाद्य हैं। तीनों क्या दोस्तों? खाद्य। वैसे है खाद्य ये भी, लेकिन ये क्या है? सेम की क्या बनाई जाती है दोस्तों? सब्जी बनाई जाती है, ध्यान रखना। सेम की क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। तो अलग कौन हो गया? सेम हो गया। नेक्स्ट, बगीचा माली, गाना गाए, कला कलाकार, नाच नाचने वाला या नाचने वाली, अलग कौन हो गया? कौन सा किसकी कैटेगरी में आएगा? हाँ जल्दी से बताइए कौन सा किस? देखो आपके पास में गार्डन में कौन सा आपके पास में? माली। बगीचे में कौन रहेगा दोस्तों? माली रहेगा। माली कहाँ रहेगा? बगीचे में। गायक क्या गाएगा? गाना गाएगा। कलाकार क्या करेगा? कला करेगा। क्या? नाचने वाला नाच करेगा। क्या नाचेगा? डांस क्या आएगा? डांस। तो अलग कौन सा, मुझे तो ये बताओ दोस्तों, अलग कौन सा है? माली का काम क्या होता है? बगीचे को सींचना। तो माली का संबंध किससे दोस्तों? बगीचे से है। गाय का संबंध किससे आपके पास में? गाने से। गाय का किससे दोस्तों? गाने से आपके पास में। नाचने वाले का किससे है? डांस से है। तो आपके पास कलाकार का संबंध, कलाकार का कला से है क्या आपके पास में? आर्ट। जरूरी थोड़ी सही है क्या? जल्दी से बताओ, सोचो कि कौन सा आएगा, कौन सा किससे संबंध होगा? हाँ जल्दी देखो, डांस और डांसर, डांस और डांसर, आपके पास आर्ट और आर्टिस्ट, सॉन्ग और सिंगर, और गार्डन और आपके पास में कौन है? आपके पास में सॉन्ग और सिंगर होगा आपके पास में, गार्डन और आपके पास है गार्डनर, माली। किसका किससे संबंध होगा? खुद सोचो। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू, जल्दी से बताओ हिंदी, तमिल, पंजाबी और उर्दू कौन सा अलग होगा? जल्दी से बताओ। हिंदी, पंजाबी, तमिल और उर्दू, इन चारों लैंग्वेजों में कौन सा अलग आएगा? हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए। हिंदी हो गया, तमिल हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, इन चारों में से अलग कौन सी लैंग्वेज है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन जो लैंग्वेज है वो तमिल लैंग्वेज है। कौन सी है? तमिल। क्लियर? तो इसमें तमिल आंसर सही है। तमिल भी, वैसे उर्दू भी कर सकते हैं कि भारत की लैंग्वेज नहीं है, बाकी तीनों भारतीय लैंग्वेज है। तीनों ही क्या भारतीय लैंग्वेज है ये, इंडियन। तो अलग कौन सा आ गया? उर्दू भी। ये क्या भारत की लैंग्वेज नहीं, तीनों कौन से है दोस्तों? भारतीय, भारतीय लैंग्वेज है। उर्दू क्या? विदेशी लैंग्वेज है। क्लियर? विदेशी लैंग्वेज है उर्दू। नेक्स्ट देखो, लंबा छोटा, काला सफेद, शेर, टोपी, मित्र और शत्रु, जल्दी से बताओ दोस्तों कौन सा आएगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ही बच्चों वाला सा। देखो, लंबे का अपोजिट छोटा, काले का सफेद, मित्र का शत्रु, सिर का आपके पास पैर होगा। सिर का दोस्तों क्या होगा आंसर? पैर होगा। क्या सिर का आंसर क्या होगा? पैर। क्लियर? एक चीज और बता देता हूं, इस टॉपिक में एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू यदि मिल गया तो आंसर सही होगा दोस्तों, वरना आंसर सही नहीं होगा। ये भी बात ध्यान रख लेना दिमाग में। यदि आपका एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू यदि सेम है तो आंसर 100% राइट है, वरना क्वेश्चन के आगे पीछे घूमते रहो, आंसर राइट नहीं होगा दोस्तों। क्लियर? जल्दी से बताओ। इंश्योरेंस, बीमा, भविष्य निधि, तनख्वाह, वेतन और शेयर। हाँ जल्दी से बताइए। इंश्योरेंस एक भविष्य निधि आपके पास जो पीएफ जिसको आप बोलते हो, और आपके पास तनख्वाह और शेयर, सैलरी और आपके पास शेयर। तो दोस्तों इसमें से अलग कौन है?
देखो आप इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? अपने भविष्य के लिए करवाते हो ना, कि भविष्य में मुझे बेनिफिट होगा। भविष्य निधि पीएफ भी क्योंकि मुझे भविष्य में जरूरत पड़ेगी। शेयर भी इसलिए क्यों, मैं इसको भविष्य में बेचकर पैसे, और सैलरी क्या होती है? इन हैंड, तुरंत मिलने वाली, तो तुरंत मिलता। तो अलग कौन सा आ गया दोस्तों? इसमें सैलरी आ गया। क्लियर? अलग कौन सा आ गया? सैलरी। नेक्स्ट देखो क्या आएगा। हाँ, अभिनय करना, अभिनेता, अभिनेता ही अभिनय करना कौन करेगा? ये क्या होगा इसमें? अभिनेता। अभिनय कौन करेगा दोस्तों? अभिनेता करेगा। हाँ जल्दी से बताओ कौन आएगा? अभिनय मतलब आपके पास में अभिनय करेगा कौन? अभिनेता। इमारत, वास्तुकार। शिल्पकार, आपके पास शिल्पकला, शिल्पकार। कपड़ा, स्कर्ट। कपड़ा आपके पास दर्जी का होता है। देखो अभिनय करने का काम अभिनेता करता, इमारत बनाने का काम शिल्पकार करता, सॉरी वास्तुकार। शिल्पकार का आपके पास जो शिल्पकला, शिल्पकार करेगा। कपड़े को कौन सिलेगा? दर्जी। यहाँ पर आपके पास क्या दे दिया? अलग, कपड़े का दर्जी आएगा। तो अलग कौन सा दोस्तों? स्कर्ट नहीं आएगा। कौन आएगा यहाँ पर? दर्जी। क्लियर? तब आपके पास ये सही होता है इनके ग्रुप का। नेक्स्ट, हाँ, पंख हो गया, बाल हो गया, घास हो गया। वूल आपके पास क्या होता है? पंख पर आपके पास जिसको अपन कहते हैं वूल, क्या होता है? जल्दी से बताओ वूल क्या होता है? हाँ जल्दी से कीजिए दोस्तों, वूल क्या आएगा? ऊन को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? ये ऊन को कहते हैं, ध्यान रखना। ऊन किसको कहते हैं? वूल, ऊन को कहते हैं। वूल हो गया आपके पास, पंख हो गया, बाल हो गया, घास हो गया। तो अलग कौन सा इनमें से? ध्यान बताओ जल्दी से बताइए, अलग कौन सा दोस्तों? ऊन आपके पास में, या फिर घास? अलग कौन है इसमें से? घास है। ध्यान रखना क्या दोस्तों? घास है क्या? देखो बाल शरीर पे अपने पास में, ऊन भी एक शरीर आपके पास, पंख भी आपके पास शरीर पे आते हैं, जबकि घास नहीं, घास शरीर पे नहीं। ये तो आपके पास में क्या? जमीन पे उगती। ऊन जो होती है दोस्तों, जैसे भेड़ की ऊन है, ऊंट की ऊन है, तो अपन ऊन से निकालते हैं अपने पास में। पंख, पक्षियों के पंख आपके पास, पैर जैसे मोर के पंख आप देखते हो, और बाल, हेयर अपने पास में, ये हेयर। तो अलग कौन सा आ गया? घास अलग आ गया। नेक्स्ट, हाँ जल्दी से बताइए, विषय विशेषज्ञ, सूचकांक और पूर्व लेखन, और आपके पास में प्रकाथक कौन सा आएगा आपके पास में? विषय, वाक्य, टेक्स्ट आपके पास में, टेक्स्ट, विषय, वाक्य, इंडेक्स, सूचकांक, पूर्व लेखन। तो इसमें दोस्त अलग कौन सा होगा? देखो सूचकांक, विषय, टेक्स्ट, क्या विषय है, आप इसका सब्जेक्ट क्या है, ये लिखते हैं अपने पास में। पूर्व लेखन आपके पास में पहले आपके पास इंट्रोडक्शन जिसका अपन दे देते हैं, तो आपके पास में अलग कौन सा आएगा? प्रथा कथन। क्या? फॉरवर्ड आपके पास में कौन सा आ जाएगा? फॉरवर्ड आ गया। क्लियर? तो अलग कौन सा आ गया दोस्तों? पहला। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कुछ लोग इसको आपके पास टेक्स्ट को भी अलग मान सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कौन सा? ये सही। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लियर? ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, जिराफ, घोड़ा, ऊंट और बैल। जिराफ, घोड़ा, ऊंट और बैल, अलग कौन सा आएगा इसमें? जिराफ, घोड़ा, ऊंट और बैल, जल्दी से बताओ दोस्तों अलग कौन सा होगा? जिराफ, ऊंट, घोड़ा और बैल, चारों में से अलग कौन आएगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग बता सकते हो इसको। बिल्कुल ही बच्चों वाला सा क्वेश्चन लग रहा मुझे तो ये। हाँ दोस्तों बता सकते हो क्या? तो अलग कौन आएगा इसमें? ध्यान रखना दोस्तों, जिराफ। तीनों बोझा ढोने के काम में आते हैं। कहते हैं तीनों ही बोझा ढोने के काम में आते हैं। हॉर्स आपके पास में ऊंट हो गया, कैमल, या फिर आपके पास में जो बफेलो आपके बैल हो गया। अलग जिराफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, स्पोर्ट्स मैदान में, सिनेमा स्क्रीन में, ड्रामा रंगमंच पे, रबड़ मिटाना, अलग कौन सा होगा दोस्तों इन चारों में? जल्दी बताओ कौन सा लगाएगा? बहुत ही आसान सा है, बताइए जल्दी से। हाँ दोस्तों, इन चारों में से अलग कौन सा होगा? जल्दी से बताओ।
इन चारों में से अलग कौन होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ही बच्चों वाला सा आप लोगों के लिए है क्या? इन चारों में से अलग कौन आएगा दोस्तों? देखो, स्पोर्ट्स कहाँ खेला जाता है? मैदान में। सिनेमा का, स्क्रीन में। ड्रामा, रंगमंच में। रबड़, रबड़ मिटाने का थोड़ी, रबड़ कहाँ लगता है? पेड़ों पर लगता है क्या? ये आर्टिफिशियल बनता है आपके पास, दोनों अलग अलग, तो रबड़ मिटाना ये तो इसका कार्य हो गया। क्लियर? तो अलग कौन सा आ गया आपके? रबड़ का मिटाना। लोहा, पारा, चांदी, सोना, जल्दी से बताओ। लोहा, पारा, सोना, चांदी, अलग कौन सा होगा इसमें दोस्तों? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन चारों में से अलग कौन होगा? तो कौन होगा दोस्तों? पारा। अलग कौन होगा? पारा आपके पास लिक्विड आपके मेटल है, बाकी तीनों ठोस है। क्या ये? द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, ध्यान रखना। बाकी क्या? ठोस है। नेक्स्ट, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, शाबाश। जनवरी, जून, जुलाई और अगस्त, इन चारों में से अलग कौन होगा? जल्दी से बताओ दोस्तों, इन चारों में से अलग कौन आएगा? जनवरी, जून, जुलाई और अगस्त। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही आसान बच्चों वाला सा क्वेश्चन है। बता सकते हैं क्या कौन होगा इसका आंसर? हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर जून, के बाकी सब में 31 दिन होते हैं और इसमें कितने हैं दोस्तों? 30 दिन है। कितने दिन है? 30। तो अलग कौन सा आ गया आपके सामने? जून आ गया क्या? नेक्स्ट देखो, वर्ग, गोला, आयत और वृत्त, सर्कल, जल्दी से बताओ। वर्ग, गोला, आयत और आपके पास वृत्त कौन सा होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताओ क्या आएगा? वृत्त होगा, या आपके पास स्क्वायर होगा, या आपके पास में स्पेयर हो गया, या रेक्टेंगल हो गया, या सर्कल होगा? दोस्तों इसमें कौन आएगा? गोला, क्योंकि इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, बाकी का वॉल्यूम नहीं, क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। क्लियर है? ये आपके 3D डायग्राम। गोला, चारों तरफ से आपके पास गोला। सर्कल का मतलब एक सर्कल हो गया। क्लियर? तो आंसर कौन सा आएगा इसमें दोस्तों? गोला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, अलग कौन सा होगा दोस्तों इसमें? तांबा, सोना, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, अलग कौन सा होगा? ब्रॉन्ज आपके पास में, ब्रॉन्ज आपके पास दे रखा, कौन सा अलग होगा? हाँ दोस्तों, इसमें अलग कौन होगा? कांसा। मिश्र धातु आपके पास, दो धातुओं का मिक्स रूप है ये। क्लियर? कौन होगा? कांसा होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज, ये तो आसान सा सब लोग कर सकते हो। कौन आएगा? गज। नहीं आकर आपके पास लीटर, ये लिक्विड को नापने की है और बाकी लंबाई के यूनिट है। बाकी क्या दोस्तों? लंबाई की यूनिट। और ये किसके आपके पास में? लिक्विड को नापने की यूनिट है। क्लियर है? किसको नापने की यूनिट है? लिक्विड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तैरना, जल यात्रा करना, बिना वस्त्र तैरना, वाहन चलाना। तैरना, जल यात्रा करना, बिना वस्त्र तैरना और वाहन चलाना, अलग कौन सा आएगा? ड्राइविंग आएगा क्या? ड्राइविंग। कौन आएगा? ड्राइविंग। क्लियर? कौन आ जाएगा आपके पास में? ड्राइविंग आएगी। ये तीनों जल में होने वाली क्रियाएं, ये कहां पर होगी? जल में होने वाली क्रियाएं। तो अलग कौन सा हो गया आपके पास में? वाहन चलाना। क्या चला रहे? वाहन चला रहे अपन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अवधारणा, विवेक, वेदन और संकेत। अवधारणा, विवेक, वेदन और संकेत, क्या आएगा? जल्दी से बताओ। वेदन और आपके पास में संकेत, इन चारों में से अलग कौन सा है? थोड़ा सा आपके पास है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए क्या आएगा इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखने में जरूर आपको डिफिकल्ट दिख रहा होगा, बट वैसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आएगा? वेदन का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताओ पहले तो। वेदन का अर्थ होता है आपके पास प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करना। वेदन, प्रवेश करना। क्लियर? तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? प्रवेश करना। ध्यान रखना क्या आएगा? प्रवेश करना। वेदन, भेदन, इसको वेदन भी कहते हैं, भेदन भी कहते हैं, वेदन भी कहते हैं, प्रवेश भी कहते हैं। अवधारणा, किसी के प्रति आप कोई अवधारणा सोच लो। विवेक की, हाँ ये ऐसा अपने खुद की मान सकती। संकेत, अपने कोई संकेत,
तो भेदन कौन आएगा, प्रवेश। अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भेदन हो जाएगा। क्लियर, कौन हो जाएगा, भेदन। नेक्स्ट, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, अलग कौन सा आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो। अगर आपको ये पता हो तो बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रखा आपको, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, चारों में से आपके पास अलग कौन है। हाँ दोस्तों जल्दी से बताओ, चारों में से अलग कौन है। सिंपल सा दे रखा है, बता सकते हो आप सब लोग। हाँ दोस्तों बता सकते हो क्या, क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, बास्केटबॉल। ये तीनों ही मैदान में खेलने जाने वाले बॉल और स्टिक के साथ में, बॉल और स्टिक के साथ में। सॉफ्ट बॉल जो आपके पास जैसा बेसबॉल होता है वैसा ही महिलाओं के द्वारा खेलने जाने वाला है। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। सॉफ्ट बॉल जो महिलाओं द्वारा सॉफ्ट बॉल सॉरी बेसबॉल खेला जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपन सॉफ्ट बॉल कहते हैं। ध्यान रखना है, क्या कहेंगे, सॉफ्ट बॉल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुस्सा करना, परेशान करना, मुसीबत और उजाड़ना। गुस्सा करना, परेशान करना, किसी को मुसीबत में डालना या उजाड़ना, अलग कौन सा आएगा। किसी के ऊपर आपने गुस्सा किया, किसी को आपने मुसीबत में डाला, किसी का आपने कुछ उजाड़ दिया, लेकिन मुसीबत खुद के लिए भी तो आती है। हाँ दोस्तों खुद के लिए भी तो आती है अपन। क्लियर है क्या, अलग कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ, अलग कौन सा आएगा, उजाड़ना, अलग कौन सा आएगा, उजाड़ना या फिर परेशान करना या फिर आपके पास गुस्सा करना। हाँ दोस्तों क्या आएगा, तो इसका गुस्सा करना, ये मेंटली आपके पास है, बाकी फिजिकली आपके पास में क्या है, मुसीबत। खुद को अपन मुसीबत डाल सकते, वैसे इसका ये भी सही हो सकता है, मुसीबत भी आपके पास में सही हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सही हो सकते हैं। ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर के। टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, ये तो कोई बताने वाला क्वेश्चन है क्या, बताने वाला है क्या दोस्तों, कौन आ गया, टमाटर। क्लियर, तो आज अपने जो क्लासिफिकेशन का एक पार्ट दोस्तों अपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप जितना पढ़ाएगा इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4-5 क्वेश्चन इसमें आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों अपन आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलता है अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू दोस्तों।